नमस्कार। आज मैं आपको धान की खेत में लेके आया हूँ कि धान की खेती जो है वो सभी लोग करते हैं और किसान भाइयों के साथ धान की खेती में बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आती हैं। तो मैं उसी पे आज विशेष चर्चा करूँगा। धान की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं कि एक सुट्टा जैसा वो कभी कभी पौधों में निकल जाता है जो आगे चल के पीला हो जाता है। कहीं कहीं वो चीज़ काला काला हो जाता है, धान के फसल में अनाजों में काला काला हो जाता है, कहीं कहीं पीला पीला हो जाता है। और फिर एक समस्या ये आती है कि जब पौधों में बाली लग गई है तो कहीं पानी या कुछ हवा चला तो वो चीज़ें जो हैं वहीं गिर जाती हैं और फिर आगे चल कर के पानी अगर ज़्यादा हुआ तो वो उसमें सड़ जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो धान देख रहे हैं, इनकी बालियों को आप देख पा रहे हैं, शानदार बाली है। और यहाँ पर कहीं कहीं कुछ कुछ में नई नई बालियाँ भी अभी आ रही हैं। अब चूँकि ये मौसम बिल्कुल चित्रा मौसम है और चित्रा का बारिश जो होता है फसल के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो 3 दिन पहले भी यहाँ बारिश हुई है, तो कल भी हुई है और चित्रा की बारिश हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनाजों में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चलिए इसमें प्रभाव नहीं पड़ा, कहाँ प्रभाव पड़ा उधर दिखाते हैं। एक बगल में ही खेत है, इस खेत को आप देख सकते हैं। पौधे भी गिरे हुए हैं और पौधों में उतनी सारी बालियाँ भी नहीं लगी हैं, पैदावार भी कम है। और यहाँ से ये फसल दिख रही है, इनमें पैदावार ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि समय के साथ कृषि में थोड़ा सा आप सभी बदलाव करें और कुछ चीज़ें जो वैज्ञानिक विधि से नई नई चीज़ें जो शोध हो कर के आ रही हैं, उस पे सरकार भी बहुत सारे कार्य कर रही हैं, आप उनका उपयोग करें। तो ये जो खेत है वो यहाँ इस क्षेत्र के प्रधान है खजान सिंह, भूतपूर्व प्रधान हैं, ये उनकी खेत है। ये उनके आम के बाग भी हैं वहाँ पर और ये दूर तक इनकी धान की फसलें लगी पड़ी हैं। इन्होंने अपना समझदारी दिखाया, समय के साथ एक एजुकेशन लिया और आपको बताते हुए बहुत हर्ष और खुशी भी हो रहा है। जो पूरी दुनिया में इतनी सारी बीमारियां पिछले 30 साल में फैली हैं, वो सब सारा कार्य डीएपी यूरिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें। लेकिन यहाँ पर इन्होंने संपूर्ण खेती जैविक विधि से की है और यहाँ पर इन्होंने संपूर्ण खेती रासायनिक विधि से की है, जिसमें डीएपी, यूरिया, सल्फ़र, बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ होते हैं। और इन्होंने एक एजुकेशन लिया, वेस्टीज़ जो बहुत अच्छी इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और उनका जो एग्री प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केटिंग होती है, किसान अब उसे लेना शुरू कर दिए हैं। तो इन्होंने एक्वा जेल का, नैनोटेक का, गोल्ड का, एग्री 82 का और ह्यूमिक का, इन सारे जो खाद्य पदार्थ है वेस्टिस कंपनी का इन्होंने यूज़ किया है। और यूज़ करके ये जो किसान हैं, बालियों से ही लग रहा है कि पिछली बार से लगभग तिगुने लेवल पे ये इस बार रहेंगे। लेकिन ये किसान इस बार भी थोड़ा सा ये मार खा चुके हैं। फसलें देखिए गिर गई हैं थोड़ी सी हवा और बारिश के कारण। और यहाँ पर फसल सेम वही ज़मीन है, सेम वही खेत है, लेकिन यहाँ पर इसमें दोनों में अंतर आ गया। आप दूर तक देख सकते हैं अंतर आ गया। सुबह सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है, आप देख पा रहे हैं और ये खेतों का ये नज़ारा है। तो यहाँ से हम लोगों को आज ये सीख मिली है कि समय के साथ हम भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कि कृषि को फ़ायदेमंद खेती बनाना चाहते हैं, तो फ़ायदेमंद खेती के लिए हमें समय से एजुकेशन भी लेना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर हम वही पुरानी पद्धति से, किसी ने 1 बोरी डीएपी डाली तो मैं भी डाल दूँ, किसी ने 1 बोरी यूरिया डाला तो मैं भी डाल दूँ, तो उसकी जगह वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी मिट्टी जो है डीएपी यूरिया के कारण बिल्कुल मरती चली जा रही है। आप देख सकते हैं डीएपी यूरिया ने कितना बड़ा कहर बरसाया है। दूर तक ये खेत देखिए, सामने भी खेत है, सब में फसलें जो है बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर किसानों का।
वहीं ये किसान जो है बहुत अच्छे फसल को ले पा रहे हैं। साथ साथ में इनके जो बगीचे हैं इसमें भी इन्होंने वेस्टेज का प्रयोग किया था इसमें भी, और इसमें भी इस बार फसल जो थी आम की फसल बहुत अच्छी आई थी। शुक्रिया, धन्यवाद।